हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। पाकिस्तान में औरतों को महफूज नहीं है, चार दीवारी महफूज में नहीं है। आज जिस तरह हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं कि औरतों के पर्दा पमाल हो रहा है। खुद एजुकेशन के लिहाज से हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? हिंदुस्तान बहुत आगे है। तो आर्मी जब हमारे सियासतदानों को खींचती है, फिर भाई यार आर्मी की मुदाखलत आ गई है मुल्क में, जिस वजह से कोई भी वजीर आजम अपना टाइम पूरा नहीं कर सकता। जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब हमसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए आज वो कहाँ पहुँचे, बांग्लादेश देख ले कहाँ पहुँच गए, जिनके पास से खाने की चावल ही हैं। और आज जो हमारी करेंसी उनसे भी नीचे, हमारी करेंसी उनसे भी नीचे। इंडिया की तकरीबन 48 मुल्कों में चल रही करेंसी। सन 47 से लेकर आज तक 67 सालों में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। हमारे लोगों को बताया ही ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी। मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है ना ही ज्यादा कर सकना है। हम सिस्टर नाम के आज़ाद हुए हैं। हम ये कौम गुलाम है, गुलामी कर रही है। कोई इसको आज़ादी है, कहाँ है आज़ादी, मुझे बता दें आप। कोई भी किसी का अच्छे को बुरा वक्त आते जाते हैं, मगर लीडरों में फ़र्क होता है। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत हैं उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना है। बच्चे फरोख्त कर रहे हैं लोग, कौन करता अपने जिगर के टुकड़े? कोई नहीं, मगर मजबूर हैं लोग, क्या करें? पैसे कमाने के लिए बच्चे बेचे जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, सारी तरह मीडिया का काम क्या, आप तो देख रही हो। सब उल्टे काम है, इधर सब उल्टे काम है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश पड़ोसी यानी पाकिस्तान भिखारियों का देश किस तरह आज किस स्थिति तक कहां से कहां तक पहुंच गया है। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इसको हम आपको कहकर समझा नहीं सकते हैं। वहाँ की हालात, वहाँ की सरकार, वहाँ की हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ी धांधली है। आप देखते होंगे कि जिस तरह के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी COP28 में भी गए थे, वहाँ पे भी उनकी बेइज्जती हुई थी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। उसके बाद हम लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वहाँ की पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है, साथ में भारत के बारे में क्या बोलती है। आइए वीडियो को देखते हैं, मज़ा आने वाला है। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अंत में। बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, क्या समझते हैं, क्या वजह वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत करते हैं या उन्होंने काम ही इतना कर दिया पब्लिक के लिए? उन्होंने जो काम किए हैं ना वो पब्लिक में इसलिए मकबूल हैं कि उनको टाइम मिल जाता है कि अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। अवाम तंग आ जाती है। उनसे कैसे तंग आ जाती है? सिर्फ उनके तरीक़ाकार गलत होते हैं, जिसकी वजह से अवाम तंग आकर उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर अवाम तावन करेगी सियासतदानों से, सियासतदान तावन करेंगे अवाम से, फिर भाई ये काम चलेगा। फिर उनको टाइम का भी फ्रेम टाइम मिल जाएगा। अभी तक तो किसी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए। अच्छा, पब्लिक तो इंडिया में भी है, आर्मी भी इंडिया में ही है, फिर भी वो क्यों नहीं, ना उनकी आर्मी ना उनकी पब्लिक इंटरफेयर। आपने बोला ना यहाँ पे या तो आर्मी या फिर पब्लिक जो है वो तंग आ जाती है, ये दोनों चीजें तो वहाँ पे भी है। भाई उनका तरीकाकार अच्छा है, हमारा तरीकाकार ये है, हमारी जो आर्मी है ना ये सियासत में आ गई है और सियासतदान आर्मी से तंग पड़ जाते हैं। यही वजह है कि आर्मी सियासतदानों से तंग, मतलब ये तो हाँ जी। तो आर्मी जब हमारे सियासतदानों को खींचती है, फिर भाई यार आर्मी की मुदाखलत आ गई है मुल्क में, जिस वजह से कोई भी वजीर आजम अपना टाइम पूरा नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? अंकल जी आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई आर्मी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई पब्लिक को गलत कहता है। इन सब चीज़ों में ये जो खिचड़ी बनी है, पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है? ये जैसे कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो जिस साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाम तामन करेगी सियासतदानों से तो फिर बात बनेगी। ठीक है, नहीं मैंने जो सवाल किया कि भाई सब में पाकिस्तान किधर नजर, इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। सन 47 से लेकर आज तक 67 सालों में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। ये दकम पील की वजह से साथ बने थे जो हमारे साथ, मतलब जिन्होंने, मतलब अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं जैसे, वो किधर के किधर वो आइडिया है? बिल्कुल है।
ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज़ कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था, हिंदुस्तान तो शुरू से था, हम अलहदा। ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए। दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? ये सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से पीछे रह गया। अगर ये मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे पर इत्मीनान करें तो हम आवाम भी खुशहाल, सियासतदान भी खुशहाल। एक मुल्क जिसका नाम इंडिया है और एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, वो अपनी औरतों को लीडर की सूरत में देखना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो प्रेसिडेंट है, जिसको हम सदर कहते हैं, वो भी औरत है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वोट अगर देखा जाए तो मर्दों से ज़्यादा वोट वहाँ पे औरतें कर रही हैं। पाकिस्तान की औरतें इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही और ना ही उन पे कोई काम कर रहा है। दरअसल ये बात है कि पाकिस्तान में औरतों को महफूज नहीं है, चार दीवारी महफूज में नहीं है। आज जिस तरह हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि औरतों के पर्दा पमाल हो रहा है। खुद कर रही है हुकूमत, कर रही है, दूसरी आवाम क्या कर सकता है? खुद आवाम कर रही है। वहाँ पे जो है वो औरतों को मुकम्मल सहूलत दी जाती है, औरतों को बराबर हकूक़ दिए जाते हैं। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि औरत का हकूक़ बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सब उल्टा है। जो आता है वो अपनी बात करता है, किसी की आवाम की बात नहीं करता, ना कोई औरत की बात करता है, ना कोई मर्द की बात करता है। महंगाई है तो वो बहुत ऊपर जा रही है। हर इंसान अपनी अपनी पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी को कोई सहूलत नहीं दे रहा, ना औरतों को ख्याल, पर्दे का ख्याल, ना किसी का कोई ख्याल है। तो यही वजह हो सकती है, और क्या हो सकता है? और इसी की वजह से हम नीचे जा रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। हमसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए, आज वो कहाँ पहुँचे, बांग्लादेश देख ले कहाँ पहुँच गए, जिनके पास खाने की चावल ही हैं। और आज हमारी करेंसी उनसे भी नीचे, हमारी करेंसी उनसे भी नीचे। इंडिया की तकरीबन 48 मुल्कों में चल रही करेंसी, अभी तक 20 हमारे साथ वो आज़ाद हुआ है। वो कितनी थे? वो तो कोशिश कर रहे हैं हम एटमी ताकत की ऐलान कर दें। हर मुल्क से उनके ताल्लुक अच्छे हैं, हमारे मुल्क अच्छे नहीं हैं। इंडिया एटमी ताकत है भी और आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। हम कहते हैं हम आज़ाद हुए, लेकिन 1947 से पहले पाकिस्तान मगर हम सिस्टर नाम के आज़ाद हुए हैं। हम ये कौम गुलाम है, गुलामी कर रही है। कोई इसको आज़ादी है? कहाँ है आज़ादी? मुझे बता दें आप। कोई भी किसी का अच्छे को बुरा वक्त आते जाते हैं, मगर लीडरों में फ़र्क होता है। अच्छा, अगर उनकी बात करें, उनके वजीर आजम 10 साल हो गए। हाँ, उन्हें कारकर्दगी की और उसको मिले हैं वोट। 10 साल हो गए। हाँ। उन 10 सालों में उन्हें औरतों के लिए टॉयलेट बनवाए, हर चीज़ उन्होंने उनकी सेहत का ख्याल रखा, उनको जेब खर्ची दी, लकड़ियाँ जलाते थे, सिलेंडर दिया, राशन इधर देख ले सिस्टर आप, सब उल्टे इधर सब अपना खा रहे हैं। कोई किसी का नहीं, कोई बच्चे भूखे बैठे हैं या खुदकुशी लोग कर रहे हैं, बच्चे फरोख्त कर रहे हैं। लोग कौन करता अपने जिगर के टुकड़े? कोई नहीं, मगर मजबूर हैं लोग, क्या करें? पैसे कमाने के लिए बच्चे बेचे जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, सारी तरह मीडिया का काम क्या, आप तो देख रही हो। सब उल्टे काम इधर, सब उल्टे काम है। कोई एक काम इधर सही नहीं है। हमारे हुक्मरान सही होंगे तो हम सही हो जाएंगे। जब हमारा हुक्मरान ही मुखलिस नहीं होगा तो हम कैसे सही हो सकते हैं? मुझे बताइएगा, एजुकेशन के लिहाज से हम आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे है? हिंदुस्तान बहुत आगे है। सर, क्या वजूहत है वो आगे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं? हमारा मौलवीज़म जी, जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके, तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। हमारी समझ लें कि तकरीबन मुल्क की 70% आबादी मदरसे को लाजमी टच करती है, चाहे वो घर का मदरसा हो, चाहे वो बाहर का मदरसा हो। उस टच में अगर उसे ये बताया जाएगा, चाहे वो घर वाली बाजी हो, चाहे वो मदरसे का मौलवी हो या मस्जिद का मौलवी हो, अगर बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। सही बात है, बिल्कुल ऐसी है। और आप पहले वो इंसान है जो इस तरह खुल के बात कर रही है कि भाई सच में ऐसा है मदरसों के अंदर। हम सिर्फ दुनियावी तालीम को हराम कहते रहते हैं कि भाई वो लेने से लड़कियां लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमारे मदरसों के अंदर क्या कहा जाता है, क्या हो रहा है, ये हम बताते ही नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग अगर आप दीनी तालीम की तरफ आए तो वहाँ पर भी को एजुकेशन की वजह से काम खराब है। देखिए हमारा इस्लाम, अगर हम यहाँ पर इस्लामिक मतलब हम चाहते हैं कि औरत जो है ना वो यहाँ पर सुकून से जो है ना वो फिरे। मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को बताया ही ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी, मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है, ना ही ज़्यादा कर सकना है। मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे बात ही रखी थी, अगर हम बात कर सकते हैं और वो बात को मानता है तो हमारा जो दीन है उसमें कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि भाई आपने कोएड्स जो है ना वो इस तरीके से पढ़ाना। अगर जरूरत भी पड़े, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर जरूरत भी पड़े तो दोनों का अलग-अलग रखें। अगर नहीं तो आपस में राब्ता ना किया जाए किसी किस्म का। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत है उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना है। तो इस वजह से हमारी ये थोड़ी सी जो है ना वो वीडियो है, ये सुनिएगा।
IIT मद्रास के बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपरलूप? देखो अभी 4 मोड है ट्रैवल करने के, रोड से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, और एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट है, ये हाइपरलूप इससे भी फास्टेस्ट है। अब कुछ लोग पक्का कमेंट में कहेंगे कि प्लेन इतना महंगा होता है, ये तो और भी महंगा होगा। कसम बात बताऊं, सस्ता होगा ये। पाकिस्तान में भी आप अगर मतलब ग्लोबली देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल से 7वें नंबर पर हमारा मुल्क है जो साइंसदान और मामला जो है ना वो ये पैदा कर रहा है। तो लेकिन जहाँ अगर पैदा करते हैं, जैसे अब आपने कहानी सुनी होगी वकार अशरफ साहब की, उन्होंने जो है ना वो पानी से जो है ना वो चलाई थी, तो आप देखें उसका हाल क्या किया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया वहाँ की जनता बिलख रही है अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए। वहाँ की जनता किसी भी तरह से महफूज नहीं है। एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो आर्मी का राज चलता है। आर्मी जब चाहती है प्राइम मिनिस्टर बनाती है और जब चाहती है तब उनको हटा देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।